मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में आनुवंशिक कोड। जेनेटिक कोड या फिर आनुवंशिक कोड, ठीक है। तो आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होते हैं? हम बार बार एक लाइन बहुत बार पढ़ते हैं और उस लाइन में हम पढ़ते हैं कि डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करता है मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए उस सूचना के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की सूचना जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में विद्यमान रहती है। मतलब इस प्रोटीन का निर्माण किससे हो रहा है? मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है वो सूचना किसमें निहित रहती है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। किसमें उपस्थित है या किसमें निहित है या किसमें विद्यमान है? तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। और यह सूचना जिस कोडोन के रूप में उपस्थित है, जिस कोडोन के रूप में उपस्थित है या फिर जिस कोड के रूप में उपस्थित है, उसी कोडोन या फिर उसी कोड को जेनेटिक कोड या फिर आनुवंशिक कोड कहा जाता है, ठीक है। यह कोडोन सर्वप्रथम नीरेनबर्ग एवं मिथाई नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए। मतलब इन्होंने कुछ कोड बताए और उस कोड के आधार पर हमारे शरीर में निर्मित होने वाले लगभग 20 ऐसे अमीनो अम्लों का निर्माण करवाया जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक जो कोड है उसका श्रेय किसे दिया जा सकता है? नीरेनबर्ग एवं मिथाई को। वैसे तो इनसे पहले भी एक वैज्ञानिक आया था जिनका नाम था गैमोव। गैमोव ने भी इन त्रिकोट या फिर ट्रिपलेट कोडोन के बारे में बताया था, लेकिन श्रेय किसे देंगे हम? नीरेनबर्ग और मिथाई को, कि नीरेनबर्ग और मिथाई ने सर्वप्रथम इन्हीं जेनेटिक कोड या फिर आनुवंशिक कोड के बारे में बताया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि डीएनए, क्योंकि हम कहते हैं भाई प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं कहां पर विद्यमान है? डीएनए में। तो ये कहते हैं कि डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो सूचनाएं विद्यमान हैं उसके लिए जो डीएनए की संरचना उत्तरदायी है, यानी कि डीएनए की वह संरचना जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित है, उस संरचना को इनके द्वारा सिस्टोन कहा गया, जिसका अध्ययन हम प्रीवियस जो वीडियो है हमारे उनमें कर चुके हैं। सिस्टोन, म्यूकोन और रेप्लिकोन, रैकोन, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नीरेनबर्ग और मिथाई ने यह कहा कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं पाई जाती हैं। अब वे सूचनाएं जिस संरचना में निहित है, जिस संरचना में उपस्थित है, उस संरचना को क्या कहेंगे? सिस्टोन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सिस्टोन कहेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि यह है इंट्रोडक्शन है या फिर परिचय है किसका? आनुवंशिक कोड का। दोबारा देखिए एक बार। डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित करता है और यह मैसेंजर आरएनए इन आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में विद्यमान होती है, ठीक है। इसी विद्यमान सूचना को कोडोन या फिर कोड कहा जाता है। ये सूचनाएं कोडोन या कोड के रूप में पाई जाती हैं और इसे ही आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक कोड कहते हैं, जिसकी खोज का श्रेय हम किसे देंगे? नीरेनबर्ग एवं मिथाई को। वैसे तो इस आनुवंशिक कोड के त्रिक कोड के बारे में जानकारी, मतलब यह आनुवंशिक कोड एक त्रिक के रूप में उपस्थित होता है, ट्रिपलेट के रूप में पाया जाता है, यह गैमोव नामक वैज्ञानिक ने भी बताया था।
उसके बाद निरेनबर्ग और मिथाई कहते हैं कि इस आनुवंशिक कूट का निर्माण करने के लिए जो संरचना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित है, उस संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाएगा? सिस्ट्रोन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई गई थी आनुवंशिक कूट के संदर्भ में। उसके बाद जब ये चीजें हो चुकी तो उसके बाद बताया गया कि भाई इस आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स क्या होंगे। कैरेक्टर्स मतलब लक्षण क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अगर लक्षणों के संदर्भ में बात करते हैं तो पहली बात, ये आनुवंशिक कोड किस रूप में पाए जाएंगे? ट्रिपलेट के रूप में। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? यहां पर त्रिक के रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में पाए जाएंगे? ट्रिपलेट के रूप में पाए जाएंगे या फिर त्रिक के रूप में पाए जाएंगे। यानी कि ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों से, जैसे कि AUG 3 नाइट्रोजन क्षारक दिख रहे हैं, अर्थात ये 3 नाइट्रोजन क्षारक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होंगे और इन्हीं 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनी संरचना को हम क्या कहेंगे? कोडोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडोन कहेंगे। तो ये है पहला लक्षण किसका? आनुवंशिक कोड का। किस रूप में पाए जाएंगे? ट्रिपलेट के रूप में। इस ट्रिपलेट को ही क्या कहा जाता है? कोडोन कहा जाता है, जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होंगे। जैसे कि AUG 3 नाइट्रोजन क्षारक हैं, तो इसे ही क्या कहेंगे हम? इसे ही हम कोडोन कहेंगे। और ये किस रूप में उपस्थित है? ट्रिपलेट के रूप में उपस्थित है, जो किसको कोड करेगा? अमीनो अम्ल को कोड करेगा। और यही अमीनो अम्ल आपस में मिलकर फिर किसका संश्लेषण करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहां पर AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। किसको कोड करता है? मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल को। ठीक है, तो ये है हमारे पास जेनेटिक कोड या फिर आनुवंशिक कूट का पहला लक्षण। पहला लक्षण आपको समझ में किस रूप में होंगे? ट्रिपलेट के रूप में। और ट्रिपलेट के रूप में उपस्थित इन्हें क्या कहा जाता है? कोडोन कहा जाता है। पहली बात। ठीक है, बात करते हैं दूसरी। ये सभी आनुवंशिक कूट क्या होंगे? सुस्पष्ट होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। सुस्पष्ट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल क्लियर होंगे। मतलब क्या होगा कि अगर एक कोडोन होगा तो वह एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। मतलब एक कोडोन के द्वारा एक ही अमीनो अम्ल का क्या होगा? निर्माण होगा। लेकिन इसी से अगला पॉइंट यह बता दिया जाता है कि आनुवंशिक कूट कैसे होते हैं? हाशित होते हैं, डिग्रेडेड होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। मतलब जब हम आनुवंशिक कोड की टेबल बनाएंगे तो हम बनाएंगे वहां पर लगभग 64 कोडोन। कितने कोडोन बनाएंगे? 64 कोडोन। ठीक है, इन्हें 64 कोडोन के द्वारा प्रोटीन कितने बन रहे हैं भाई? 20 प्रोटीन ही तो बन रहे हैं। तो 64 कोडोन 20 प्रोटीन कैसे बना रहे हैं? वो भी इन 64 में से भी सिर्फ 61 कोडोन के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि 3 कोडोन तो यहां पर कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं, मतलब नॉनसेंस होते हैं। तो 61 कोडोन ही प्रोटीनों के निर्माण में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। अब जब 20 प्रोटीनों का निर्माण करना है तो आपको 61 कोडोन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, आप 20 कोडोन लेकर भी प्रोटीन का निर्माण करवा सकते हैं, या फिर उससे कम लेकर, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर भी आप निर्माण करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई 64 कोडोन है तो 3 निरर्थक क्यों है फिर? क्योंकि ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि एक कोडोन एक अमीनो अम्ल बना रहा है। पर आप देखोगे जब यहां पर पढ़ोगे इस टेबल का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको वहां पता चलेगा कि यहां पर 2 या 3 कोडोन मिलकर भी एक अमीनो अम्ल बना रहे हैं। इस प्रकार ये बताया जाता है कि 2 या 3, यहां पर ऊपर कहा है सुस्पष्ट रूप से कि एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। लेकिन जब हम टेबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पर एक से ज्यादा कोडोन जो है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इस कारण की प्रकृति कैसी बताई गई है? हाशियत बताई गई है। ठीक है, कैसी बताई गई है? हाशियत बताई गई है। तीसरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक कोड जो होंगे वो कोमालेस होंगे। कोमालेस मतलब कोमा रहित। इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा। कोमा नहीं, कोमा समझ गया ना? कोमा नहीं पाया जाएगा। जैसे कि AUG, AUAC,
CAG। अब जैसे 3 कोडोन है तो इनके बीच में ऐसे नहीं कि ये लो साहब ये कोमा, ये कोमा, ये फिर कोमा, ऐसे भी कोमा नहीं है और ना ही इनके बीच में कोई कोमा है। अब मैं अगर AUG लिखता हूं तो मैं इसे AUG ही पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा A फिर U और फिर G। इनके बीच में कोमा नहीं पाया जाता है, ना तो 2 कोडोन के बीच में कोमा पाया जाएगा, ना ही एक ही कोडोन के बीच में कहीं पर कोमा उपस्थित होगा। तो कैसे होंगे? कोमा रहित होंगे। ठीक है। और इन कोडोन को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? इन कोडोन को पढ़ा जाता है मैसेंजर आरएनए के द्वारा। तो मैसेंजर आरएनए के द्वारा इन कोडोन की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, या फिर इन कोडोन को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। रीड किया जाता है मतलब इन कोडोन को पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जाता है? मैसेंजर आरएनए के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि मैं कितने कोडोन है यहाँ पर 64 कोडोन। तो उनमें से एक कोड ऐसा होगा जिसे हम कह रहे हैं AUG। एक कोडोन ऐसा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? AUG। और ये क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करता है। इस कारण इस कोडोन को समारंभन कोडोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समारंभन कोडोन भी कहते हैं। इसके अलावा 3 ऐसे कोडोन हैं जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का समापन करेंगे, यानी कि उसे समाप्त करेंगे। इस कारण इन्हें समापन कोडोन भी कहेंगे। जैसे कि UAA। जो UAA है, देखिए इसके लिए कुछ नाम दिए गए। जैसे कि हम बात करते हैं अगर UAA तो इसे औकार कहा जाता है, OCHRE। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं UAG की, UAG, तो इसे अंबर कहा जाता है। और अगर हम बात करें UGA तो इसे ओपल कहा जाता है, OPAL। ठीक है। तो ये तीनों जो कोड होते हैं यहां पर आते ही ट्रांसलेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस कारण इन तीनों को क्या कहते हैं? समापन कोडोन कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो कैरेक्टर है 8th वाला, वो है कि आनुवंशिक कोड हमेशा कैसे होते हैं? सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होते हैं। इसका मतलब प्रकृति में कहीं भी कोई भी जीव पाया जाए, कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई भी जीव हो, उनमें हमेशा आनुवंशिक कोड समान प्रोटीन को क्या करेंगे? कोड करेंगे, या समान अमीनो अम्लों को क्या करेंगे? कोड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई AUG है। अब AUG किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को। तो चाहे आप स्तनधारियों की बात कीजिए, चाहे आप सरीसृपों की बात कीजिए, चाहे आप पक्षियों की बात कीजिए, चाहे किसी भी जीव की बात कर लीजिए, वहां अगर AUG है तो पहली बात तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करेगा, और दूसरी बात वो कोड किसको करेगा? वो कोड करेगा मिथ्योनिन को। ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है? लक्षण है। पहला लक्षण क्या था? किस रूप में पाए जाएंगे? ट्रिपलेट के रूप में, मतलब है त्रिक के रूप में पाए जाएंगे। त्रिक के रूप में होंगे तो 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी हुई संरचना होगी, और इन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी संरचना को ही हम क्या कहेंगे? कोडोन कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये सभी कोडोन कैसे होंगे? सुस्पष्ट होंगे। सुस्पष्ट का तात्पर्य यहां पर यह है कि एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। वो बात अलग है कि हमने कुछ और भी देखा है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे भाई सुस्पष्ट का तात्पर्य क्या है कि यहां पर एक कोडोन के द्वारा एक ही अमीनो अम्ल का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगले पॉइंट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है कैसे है? हाशित है। अब हाशित का मतलब क्या है? हाशित का मतलब है कि हमारे पास जब हम टेबल बनाएंगे इसके पूरी, तो वहां पर मिलेंगे हम लोगों को 64 कोडोन। अब इन 64 कोडोनों में सिर्फ 61 कोडोन ही ऐसे हैं जो 20 प्रोटीनों के संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो ज्यादा है। ठीक है। और उनमें 61 के अलावा जो 3 बच जाएंगे वो निरर्थक होते हैं, किसी अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं करते हैं। तो अगर हम कहते हैं भाई एक कोडोन एक अमीनो अम्ल का निर्माण कर रहा है, तो जब टेबल बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि वहां पर एक से अधिक कोडोन मिलकर एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रकृति को क्या कहा जाता है? हाशित प्रकृति। ठीक है। डिजनरेट नेचर। नेक्स्ट आता है कोमा रहित। आनुवंशिक कोड्स के बीच में कोमा नहीं पाया जाता है, बल्कि उन्हें लगातार ही पढ़ा जाता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो आनुवंशिक कोड है या आनुवंशिक कोडोन है या फिर कूट है, जेनेटिक कोड है, इन कोड को पढ़ने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? मैसेंजर आरएनए के द्वारा। कि अगर आपको आनुवंशिक कोड को पढ़ना है, आनुवंशिक सूचनाओं को पढ़ना है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैसेंजर आरएनए की। इसके अलावा आनुवंशिक कोड में जो AUG है इसे समारंभन कोडोन कहा जाता है।
जबकि समापन कोडोन के रूप में यहाँ पर UAA जिसे ओकार कहा जाएगा, UAG जिसे अंबर कहा जाएगा और UGA जिसे ओपल कहा जाएगा, ये तीन यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, समापन कोडोन। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम अंतिम पॉइंट की, तो ये जो कोड होते हैं आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सार्वत्रिक। मतलब ये है कि प्रकृति में कोई भी जीव कहीं भी पाया जा रहा हो, उसमें अगर AUG मिथ्यूनिन को कोड कर रहा है हमारे अंदर, तो उसमें भी चाहे कोई भी जीव हो कहीं का भी हो, उसमें AUG किसको कोड करेगा, मिथ्यूनिन को ही कोड करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 3 समापन कोडोन है तो चाहे किसी भी जीव को ले लीजिए, उसमें भी 3 ही समापन कोडोन पाए जाएंगे, UAA, UAG और UGA। ठीक है। तो एक समापन कोडोन AUG हो गया, 3 समापन कोडोन हो गए। जिस प्रकार जिस अमीनो अम्लों को कोड कर रहे हैं, बाकी जीवों में भी उनके द्वारा उन्हीं अमीनो अम्लों को क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा। तो ये इसकी कौन सी प्रकृति को बता रहा है, ये बता रहा है इसके सार्वत्रिक प्रवृत्ति को, मतलब यूनिवर्सल नेचर को, कि आनुवंशिक कोड कैसे होते हैं, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब सभी जीवों में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। तो ये है इसके लक्षण। तो लक्षण में पहला ट्रिपलेट के रूप में पाए जाएंगे, 3 नाइट्रोजन क्षारक होंगे जिन्हें कोडोन कहेंगे, सुस्पष्ट होंगे, मतलब एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, लेकिन हाशिद भी होंगे कि 64 कोडोन होते हैं जो 20 प्रोटीनों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 61 कोडोन ही निर्माण में सहायक हैं, 3 तो निरर्थक होते हैं। कौन कौन से, UA, UGG और UGA। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक कोडोन मिलकर एक अमीनो अम्ल को भी कोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोमा रहित होंगे, मैसेंजर RNA के द्वारा इन्हें रीड किया जाता है या पढ़ा जाता है। इसके अलावा AUG समारंभन कोडोन है, समापन कोडोन 3 है, UAA, UAG और UGA, ओकर, अंबर और ओपल। और इसके अलावा कैसे होंगे, सार्वत्रिक होंगे। सभी जीवों के इनका नाम या जो निर्माण की क्रिया है वो क्या होगी, समान होगी। ये है आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक कोड के लक्षण। ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इस जेनेटिक कोड की टेबल की। ठीक है। और उसमें देखेंगे किस किस अमीनो अम्ल का निर्माण हो रहा है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।